अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा के नाम एक पैगाम। क्रिसमस मनाना या इसकी मुबारक देना या इसमें शरीक होना, ये किसी भी लिहाज से इसमें शिरकत करना कैसा है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाई जाती है। ये ईसाइयों का कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए और इस खुशी में हम ये ईद मनाते हैं। पहली तो बात है, ये बात भी कुरान और सुन्नत से साबित नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। कुरान के अंदर है कि ईसा अलैहिस्सलाम गर्मी के मौसम में पैदा हुए। उस वक़्त खजूरों का मौसम था, खजूरें लगी हुई थी, पक्की थी, तो वो गर्मियों में लगी होती हैं। नंबर 2, ये हो भी 25 दिसंबर को पैदाइश, किसी की पैदाइश के दिन कोई ईद मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। और कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। ऐ ईमान वालो, यहूदो नसारा को कभी भी अपना दोस्त ना बनाना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब करके भी अल्लाह ने फरमाया, वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ऐ मेरे नबी, ये यहूदी ईसाई आपसे कभी भी राज़ी नहीं हो सकते हत्ता कि आप इनके दीन की पैरवी करें। और बुखारी मुस्लिम की रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, खालिफुल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। यहूदियों की, ईसाइयों की, मुशरिकों की मुखालफत करो। अब कुरान और हदीस यहूद और नसारा की मुखालफत का हुक्म दे रहा है, तो हमारे कई मुसलमान भाई इनकी खुशियों में शरीक हो रहे हैं। और फिर ईसाइयों का कीता है, कुरान कहता है सूरह तौबा, वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ईसा बिन मरियम अल्लाह का बेटा है। और सूरह मरियम में भी अल्लाह फरमाते हैं, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, हालांकि अल्लाह ने कोई औलाद नहीं, बल्कि ये तो यहाँ तक भी कहते हैं कि माज़ अल्लाह हज़रत मरियम अल्लाह की बीवी है। कुरान कहता है, वलम तकुल लहू साहिबा, अल्लाह की कोई बीवी नहीं। अन्ना यकून लहू वलद, अल्लाह का बेटा कहाँ हो सकता है। और फिर सूरह इखलास जो हर मुसलमान को तकरीबन आती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाते हैं, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका बेटा है और ना उसका बाप है, वो अकेला ही है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं, उसके बराबर कोई भी नहीं, किसी भी लिहाज से, हर लिहाज से अल्लाह अकेला है। ना उसका ख़ानदान है, ना उसकी बीवी बच्चे हैं, ना वो खाता है, ना वो पीता है, ना वो सोता है, बल्कि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको तो नींद तो दूर की बात, ऊँग भी नहीं आती। वो अल्लाह इन तमाम उयूब से पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तो आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, उम्मत मुसलमान को पैगाम देना चाहता हूँ, जो ईसाइयों का कीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा, और अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, जिसने कहा कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया उसने अल्लाह को बहुत बड़ी गाली दी है। कुरान सूरह मरियम भी कह रही है, और हदीस कुदसी नबी पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, इब्ने आदम, मुझे तुझ पर बहुत दुख होता है जब तू मुझे गाली देता है। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह को गाली? फरमाया, जो भी कहता है कि अल्लाह का बेटा है उसने अल्लाह को बहुत बड़ी गाली दी है। अब ईसाई अल्लाह को गाली देने वाले हैं, यहूदी अल्लाह को गाली देने वाले हैं, और इसी तरह जिन का भी अकीदा है, चाहे वो मुसलमान कहलाए,
یہودی عیسائیوں نے اللہ کا حصہ بنایا وہ کافر ہو گئے۔ تو آج کل ہمارے کئی مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں نبی پاک نور من نور اللہ، اللہ اس عقیدے سے محفوظ فرمائے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا، انہوں نے رب کو گالی دی، اللہ کی توہین کی، اللہ کی گستاخی کی، اور جو مسلمان جا کے ان کو کرسمس مبارک کہتے ہیں یا کیک کاٹتے ہیں یا ساتھ مل جاتے ہیں یا ساتھ تصویریں بناتے ہیں یا بینر لگاتے ہیں، کوئی اپنی کرسی کی خاطر، کوئی چند ووٹوں کی خاطر، کوئی یہ حمایت کی خاطر، کسی بھی لحاظ سے اس کرسمس میں شرکت کرتے ہیں، وہ ثابت کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور وہ بھی اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ ان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہ بات کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے، ہم ان کی مخالفت کریں نہ کہ ان کی موافقت کریں۔ قرآن و حدیث ان کی مخالفت کا آرڈر دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کو دوست نہ بناؤ، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوست بنا رہے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی عید مبارک کہہ رہے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے بینروں پہ مسیح بھائیوں کو کرسمس مبارک، لکھنے والا کون؟ ایم پی ایم این اے مسلمان، لکھنے والا کون؟ کونسلر چیئرمین مسلمان، لکھنے والا کون؟ محلے کا نمبردار، لکھنے والا کون؟ حاجی صاحب، لکھنے والا کون؟ اہل حدیث اہل سنت کلان والا، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا، یہ لکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر تو تمہارا یہ عقیدہ ہے پھر مسلمان نہ کہلاؤ، پھر یہودی عیسائی بنو، پھر اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ معاف فرمائے، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم کو ایسی خرافات سے، ایسے گندے عقیدے سے بچا کے رکھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔